नाम काजल है। जतिन और मैंने 1 साल तक डेटिंग करने के बाद शादी कर ली। शादी में हमारे कुछ करीबी दोस्त और माता पिता ही शामिल हुए थे। जतिन चाहता था कि हमारी शादी बहुत साधारण हो। हम दोनों को ज्यादा शोर शराबा और दिखावा पसंद नहीं है। हम दोनों यहाँ बड़े शहर में नौकरी करते हैं। जतिन के माता पिता गांव में रहते हैं। जतिन ज्यादा गांव नहीं जाता। जब भी जतिन के माता पिता हमसे मिलना चाहते हैं तो वे हमसे मिलने शहर आते हैं। हाल ही में हमने यहाँ एक छोटा सा घर भी खरीदा है। मैंने अभी शादी के कारण अपनी नौकरी छोड़ी है। हमारा घर सड़क के किनारे है। खिड़कियों से सड़क दिखाई देती है। हमारी रसोई की खिड़की से भी सड़क दिखाई देती है। जतिन का ऑफिस का समय सुबह का है। अभी 9 बजे हैं, इसलिए मैं सुबह उठकर जतिन के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना बनाती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं खिड़की के बाहर एक लड़की को देख रही हूँ और मुझे नहीं पता कि वह क्या देखती रहती है। उसकी उम्र करीब 26 साल रही होगी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान थी। वो आज भी दिख रही थी। वो हमारे घर की तरफ देख रही थी। पहले दिन तो मुझे लगा कि शायद कोई होगा, पर अब वो मुझे 3-4 दिन से लगातार दिख रही थी। मैंने मन में सोचा कि मुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए। शायद वो किसी और के घर में होगी। ये सोचते हुए कि वो हमारे घर की तरफ देख रही होगी, एक सुबह की बात थी। जतिन सो रहा था। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखी और इस बार मैं हैरान रह गया। मुझे अपनी तरफ आता देख वो और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? किसे ढूंढ रही हो? और मेरे घर की तरफ क्यों देखती रहती हो? तो उसने डरे हुए लहजे में कहा कि जतिन यहीं रहता है। तो मैंने कहा, हाँ, पर तुम जतिन को कैसे जानती हो? ये सुनकर वो डरकर चली गई। मैंने उसे पीछे से कई बार आवाज दी, पर उसने नहीं सुनी नहीं। जब तक मैं घर पहुंचा, जतिन जाग चुका था। जैसे ही हम घर पहुंचे, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गया था। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। एक लड़की है जो दूर खड़ी होकर बस हमारे घर को देखती रहती है। जब मैंने पास जाकर उससे पूछा, तो पता चला कि वह भी तुम्हारा नाम जानती है। क्या तुम किसी गोरी और सुंदर लड़की को जानते हो? यह सुनकर जतिन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो क्या तुम यकीन करोगे कि मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता? लेकिन यह सब सुनकर जतिन का चेहरा जरूर पीला पड़ गया। मेरे मन में भी कुछ चलने लगा। जब शाम को जतिन घर आया तो मैंने उससे इस विषय पर कोई बात नहीं की। नहीं, अगले दिन जब मैं उठी तो देखा कि जतिन पहले ही जाग चुका था। मैं रसोई में गई और रसोई की खिड़की ढूंढी, जो बड़ी मुश्किल से खुली। मैंने किसी तरह कुंडी खोली और खिड़की खोली तो देखा कि मैं वहां थी। मैं यह देखकर चौंक गई कि जतिन वहां उस लड़की से बात कर रहा था। वह उस पर चिल्ला रहा था और गुस्सा हो रहा था। लड़की रो रही थी और जतिन ने उसकी तरफ उंगली उठाई और उसे दूर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि जतिन उसे न देख सके। ऐसा न लगे कि मैंने उसे यह सब करते हुए देख लिया है। जतिन फिर घर आया और मैंने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैंने कुछ देखा ही न हो। अब पता नहीं मेरे मन में कैसे कैसे विचार आने लगे कि जतिन मुझसे क्या छुपा रहा है। मैंने जतिन से शादी की है। मैंने ऐसा करके कोई गलती नहीं की है। आखिर वह लड़की कौन है और जतिन उससे इतना नाराज क्यों है? जतिन के ऑफिस जाने के बाद मैंने जतिन के सभी दोस्तों को फोन किया, जिन्हें मैं भी जानती थी, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने जतिन को सारी बात बताई। मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था वह झूठ बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को कभी घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोच सोच कर मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। जतिन मुझसे पूछता था कि क्या हुआ, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। हमारे रिश्ते में भी कड़वाहट आने लगी थी। पहले जब भी जतिन मुझे छूता तो मेरे शरीर में करंट दौड़ जाता, लेकिन अब मैं उसके स्पर्श को महसूस भी नहीं कर पाती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। हम दोनों अब बहुत कम ही साथ सोते थे। जतिन जब भी मेरे शरीर की तरफ देखता तो मैं वहां से दूर हट जाती थी। मैंने खाना भी कम खाना शुरू कर दिया था। एक दिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई तो मैं ऑटो से पास के बड़े अस्पताल पहुंच गई।
मैं अस्पताल गई। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठ गई। मैं अस्पताल में थी और मुझे वो लड़की फिर से दिखी। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे मेरी बीमारी कहीं गायब हो गई हो। मैं तेजी से उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, तुमने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। बताओ, उस दिन क्या हुआ था? जतिन तुमसे पूछ रहा था कि तुम्हारा मेरे पति से क्या रिश्ता है, तो उसने जो बताया उसे सुनकर मुझे बड़ा झटका लगा और मैं सोचने लगी कि जतिन मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता है। शाम को जब जतिन घर आया तो उसने उस लड़की को देखा। वो मुझे अपने घर में देखकर चौंक गया। मैं भी उसके पास बैठी थी। जतिन ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि मेरे परिवार से दूर मत रहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से बात करने की और मेरे घर आने की? मैंने कहा, जतिन, कुछ तो शर्म करो। तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? तुम अपनी ही बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की जतिन की अपनी बहन शालिनी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। इसीलिए जतिन और उसके परिवार वालों ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। गुस्से में बोली, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, जतिन, उसका पति अस्पताल में है और वो बहन मुझे पैसों की जरूरत है। नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। और तुमने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी। जो आदमी अपनी बहन के आंसू नहीं बहा सकता, उसके सीने में दिल नहीं हो सकता। ये कहकर मैंने अलमारी से अपने सारे गहने निकाले और शालिनी के साथ जाने लगी। हमें जाता देख जतिन फूट फूट कर रोने लगा। शालिनी? उन्हें देखकर वह भी रोने लगी। रोते हुए जतिन बोला, हम सबने उसे बहुत प्यार दिया था मम्मी पापा, और मैंने उसे हमेशा रानी की तरह रखा। हमारे हाथ जो भी आता पापा और मैं उसके लिए वही चीज लाते। और एक दिन वह ऐसे ही मर गई। वह हमें बिना बताए घर से चली गई। हम सब पूरी रात उसके लिए रोते रहे, यह सोचकर कि हमारी गुड़िया कहाँ है और वह किस हालत में होगी। तब उसे अपने भाई और पापा की याद नहीं आती थी। वह मुझसे कहती, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करती, पर तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। तुम ऐसे ही चले गए। अब क्यों आए हो? बहन ने भी कहा, भैया, मुझे लगा तुम लोग नहीं मानते। तुम मानना पड़ेगा। उन दोनों भाई बहन को रोता देख मेरी आंखें भर आईं, पर ऐसा लग रहा था जैसे सारे गिले शिकवे आंसुओं के साथ ही खत्म हो गए।